हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन। इस चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 से न्यूमेरिकल नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आज की क्लास में कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भैया अभी से करते रहिए। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आता है, जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत नहीं होगी तो वो प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब भर का हार्ड भी होता है प्रश्न और ज़्यादा इजी नहीं होता है। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लास करना होगा, तो क्लास को भैया ज़रूर अंत तक कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास समझ में आ गई तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यानी एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 होते हैं भैया। तो दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 R2 बराबर मान लेते हैं वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। आगे क्या दिया है देखिए, जो जो दिया जाए सबसे पहले उसे नोट कीजिए, तब अंदाजा लगेगा कौन सा सूत्र लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिखा है लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी लेंस जो होता है वो कांच का होता है, तो उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। और पहले नंबर में प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें फोकस दूरी निकालना हमें, तो सूत्र लगा देंगे लेंस मेकर सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस मेकर सूत्र। आप देख चुके हो 1 से 6 तक मैंने प्रश्न सॉल्व कराए हैं आपको लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f f हमें निकालना है। n का मान 1.5 है माइनस 1/r1। r1 क्या होती है? पहले गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो ऐसे आपका उत्तल लेंस बना हुआ है, तो पहला जो ये आपका गोली पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, इसका केंद्र इधर होगा। तो कैसे गोला आप खींचोगे? तो केंद्र इधर होगा तो त्रिज्या आपकी ये दूरी जो होगी वो इधर होगी। इधर दूरी होगी तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष की धन दिशा में होगी, और एक्स अक्ष की धन दिशा में जो दूरी होती है उसका मान क्या होता है? धनात्मक। तो R1 का मान हम लेंगे प्लस का 20, फिर माइनस लगा, सूत्र में माइनस लगा देंगे। R2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। इसके लिए आप अगर गोला बनाओगे तो इधर आएगा, मतलब इसका केंद्र इधर होगा, तो ये दूरी इधर होगी, मतलब एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी। तो R2 का मान जो 20 है इसको हम माइनस लेंगे, तो माइनस 20 हो गया, ठीक है ना। चिन्ह का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अदरवाइज फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चिन्ह का बहुत ध्यान देना है। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 से 1 घटाओगे तो आपका 0.5 बच जाएगा। गुणा लगाओगे, देखिए यहाँ पर आपके दोनों के हर बराबर है, 1 हल ले लेंगे, 1 है 1 लिख देंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। 1/f बराबर 0.5 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लिख करके ये दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। 5 × 5 5 दूनी 10, ये 1/2 गुणे में 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और बटे में 20, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। अब कहीं से गुणा करेंगे, f एक कम f और 20 एक कम 20, यानी जो फोकस दूरी आ जाएगी वो आपकी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट दिया है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि यदि लेंस की चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, लेंस को चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए। ये लेंस आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे कुछ लेंस बना हुआ है, और ए बी तल को भी जान लीजिए, और एक तल और है ऐसे, ठीक है ना। ए, उसके बाद बी सी डी। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जब लेंस को कैसे काट दिया जाए? ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, तल के अनुदिश काटा जाता है, अनुदिश काटा जाता है। अगर ए बी तल के अनुदिश काटेंगे तो देखिए लेंस एक ऐसे निकलेगा, आपका इधर वाला पृष्ठ ऐसे निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, ठीक, ऐसे तो निकलेगा।
छोटा बड़ा बन गया, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। एक बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया। चलिए हम बराबर कर देते हैं। जब ए बी तल के हम दिस काटेंगे तो ऐसे दो पार्ट निकलेंगे और दोनों इन लेंसों को हम समतल उत्तल लेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक पृष्ठ समतल है और एक उत्तल है, इसलिए ये कौन सा लेंस बन जाएगा? समतल उत्तल लेंस। तो जब ए बी के अनुदिश काटा जाता है तो प्रश्न में ये कहा गया है, तो नए बने क्या पूछ रहे हैं? प्रत्येक लेंस की, नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी, मतलब इन दोनों की फोकस दूरी क्या होगी? दोनों की फोकस दूरी सेम आएगी क्योंकि दोनों समतल उत्तल लेंस हैं। तो इस स्थिति में जो आपका लेंस बन रहा है इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम काटेंगे ना तो ये समतल उत्तल लेंस बन जाएगा और समतल उत्तल लेंस के लिए जो R1 का मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है। R1 का मान नहीं होता है, एक पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी इन्फिनिटिव होती है। जैसा भी ये लेंस ले लेंगे तो इसके लिए द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ समतल है। ये ले लेंगे तो प्रथम पृष्ठ की आपकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव, क्योंकि प्रथम पृष्ठ समतल है ना, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है। और उसके बाद द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको देखिए यहाँ पर दी गई, कितनी दी गई? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? आप सूत्र पुनः सूत्र लगा देंगे, पुनः लेंस मेकर सूत्र से, पुनः इसी सूत्र से, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, पुनः सूत्र से 1/f बराबर, देखिए काटने पर ऐसा तो है नहीं कि अपवर्तनांक बदल जाएगा, कांच का ही है ना अभी, तो अपवर्तनांक आपका 1.5 ही रहेगा, -1, 1/R1, R1 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, माइनस R2 जो है वो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और ये ऐसे, तो इसका केंद्र इधर होगा, बाईं ओर दूरी होगी, इसलिए ये ऋणात्मक -20 होगा। क्लियर है? 1/f बराबर 1.5 से घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 और यहाँ पर 1/इन्फिनिटिव का मान 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, मतलब ये गुणे में 1/20 बचेगा। ये पॉइंट हटा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये 40 बचेगा। 1/f बराबर 1/40, कैंची गुणा करने पर आपको f बराबर कितना मिल जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये जो फोकस दूरी आई है ये दोनों की सेम होगी, ठीक है। अगर आप अभी ये वाला लेते तो इसमें प्रथम पृष्ठ R1 के स्थान पर कितना रखते भाई? +20, क्योंकि इधर से आपकी दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक पड़ती है और इसके लिए क्या करते हैं? इन्फिनिटिव रखते हैं। हल करने पर आता 40 है, क्योंकि दोनों समतल उत्तल लेंस है। तो ये मत समझना हम इसके लिए R1 का मान इन्फिनिटिव ले लिए और R2 का मान 20 ले लिए, इसके लिए अगर R1 का मान 20 लेंगे और इसके लिए इन्फिनिटिव लेंगे तो अलग है, नहीं, सेम ही आएगा। समझ रहे हो ना? इस बात को समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें तो तीसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है? तीसरे पार्ट में ये बोला जा रहा है कि यदि लेंस को CD के अनुदिश काट दिया जाए, अब लेंस को ऐसे काट दिया जाए तो बताइए ये लेंस कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको काट देंगे तो ये लेंस कुछ ऐसा बनेगा। तो इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब तो बनेगा ही, ठीक है, बस अब वस्तु चलने वाली जो किरणें होंगी वो थोड़ा सा कम पड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना? इस स्थिति में जो वस्तु चलने वाली किरणें हैं वो थोड़ा कम पड़ जाएंगी और जब किरणों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, देखिए फोकस दूरी इस स्थिति में उतनी ही रहेगी जितनी आपकी पहले आई थी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ना अपवर्तनांक पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो सेम सूत्र लगाएंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन जो वस्तु चलने वाली किरणें होंगी, जब ये आधा हो जाएगा, ऐसे काट दिया जाएगा तो लेंस आधा बचेगा। तो इस स्थिति में वस्तु चलने वाली जो किरणों की संख्या होगी वो कम जो है विचलित, कम जो है अपवर्तित होगी और जब कम निकलेगी बाहर तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा। ये आप कह सकते हो कि प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वो कम होगी। प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी भाई? कम होगी इस स्थिति में जब लेंस को ऐसे काट देंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरे ऑप्शन का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे रफ कर देते हैं, है ना, तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखना अब आगे स्पीड हमारी तेज़ होती जाएगी और आपको भी मज़ा आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। न्यूमेरिकल देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। प्रयास करता हूँ कि जब तक प्रश्न सॉल्व ना हो जाए तब तक जो है न्यूमेरिकल आपके सामने रहे। देखिए प्रश्न आपके सामने रहेगा तो हर बात आपको क्लियर होती रहेगी, समझ में आती रहेगी। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में बोला जा रहा है कि कांच n बराबर 1.5 उभयोत्तल, उभयोत्तल को हम द्विउत्तल लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 8 में n बराबर दिया गया 1.5।
ठीक है। n बराबर 1.5 के उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। अगर वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो इसका मतलब हम r1 का मान अगर r मान लें तो r2 का मान कितना हो जाएगा 2r, तभी तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 आएगा। ठीक, उसके बाद आगे क्या दिया गया है, यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। ठीक, उभयोत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस है, पहली बात तो ये। और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को कब समांतर करता है, जैसे यहाँ पर आपका F1 है, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे चली तो इस लेंस पर जाने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि इस यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरण है उत्तल लेंस क्या करता है, उनको समांतर कर देता है। समांतर वो किरणों को तभी करेगा जब वो F1 से प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है ना। और ये दूरी कितनी दी गई है आपको, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये दूरी 6 सेंटीमीटर देने का मतलब जो फोकस दूरी दी गई है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई। क्लियर हुई कुछ बात। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है तो इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के r का मान निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से। क्या लिखेंगे, लेंस मेकर सूत्र से, क्योंकि वही सारी जानकारियाँ पता है, आज के सारे न्यूमेरिकल लेंस मेकर सूत्र पर ही होंगे। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f का मान 6, n का मान 1.5 माइनस 1/r1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है r, वो प्लस ही ली जाएगी, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक ली जाएगी, तो -1/-2r हो जाएगा, क्योंकि r2 का मान 2r है। ये हो जाएगा 1/6 बराबर 1.5 से 1 जाएगा तो ये 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2r हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 2r। अब हर बराबर हो गया तो हल करने में हमको असरलता होगी। 0.5 गुणे में हर बराबर है, 1 हल ले लेंगे 2r, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हटा दे तो नीचे 1 मान ले तो 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब देखिए 5 × 5 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/6 बराबर आपका आ गया 3/2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4r। कैंची गुणा करेंगे तो 4r बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4r 1 कम 4r, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से r बराबर आ जाएगा 18/4। काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी ये r बराबर आपका आ जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। अगर r का मान 9/2 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी आ जाएगी 9/2 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि r1 बराबर r था। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 9/2, r2 बराबर 2r था, तो r का मान 9/2 है, गुणे 2 कर देंगे 2r हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r2 बराबर आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आ चुकी हैं। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 9 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है और पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। एक समतल उत्तल लेंस दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक समतल बना लेंगे, उसके बाद एक उत्तल बना लेंगे, ये बन जाएगा समतल उत्तल लेंस। क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया कि इस पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब हम कह सकते हैं, देखिए समतल उत्तल लेंस होगा तो पहला पृष्ठ समतल है, मतलब r1 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, और r2 यानी दूसरा पृष्ठ उत्तल है, और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, वो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। ये माइनस का 20 यहाँ पर अभी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर की बाईं ओर की दूरी हो जाएगी ये। आगे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है, एक न्यूमेरिकल नंबर 9 है, साथ ही में दिया गया पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर आपको 1.5 दिया गया है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में कहा है कि लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर निकालिए, तो हो जाएगा 1/f बराबर n-1, वही पुराना सूत्र 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर n का मान 1.5 माइनस 1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटिव माइनस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -20, माइनस यहाँ पर पहले से तो ये प्लस हो जाएगा 20। क्लियर। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। 1/इन्फिनिटिव का मान 0 होता है, यानी केवल आपका 1/20 बचेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे
5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये 40 हो जाएगा और कैंची गुणा करने पर एफ बराबर आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आगे देखिए प्रश्न में भी बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है कि दूसरे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में लेंस की फोकस दूरी आ चुकी है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है ना। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, तो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, इन्होंने कहा कि लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें और आगे क्या बोला गया है। आगे ये कहा गया है कि वस्तु जो रखी है वो हमारी 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो रखे पिन की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, साथ ही में किरण आरेख भी बनाना है और उसके बाद आवर्धन तीसरे ऑप्शन में निकलना है। तो आपको देखिए किरण आरेख में पहले बता देता हूँ, किरण आरेख से ही आपको प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा ये समतल है, उसके बाद उत्तल लेंस है, यही तो है, ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु रखी, देखिए फोकस दूरी अगर 40 है और वस्तु 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, इसका मतलब f1 की 2 गुनी दूरी 2f1 पर वस्तु यहाँ पर रखी है। f1 देखो फोकस दूरी कितनी है, 40 है और वस्तु रखी 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब 2f1 पर वस्तु रखी है। और वस्तु जब 2f1 पर होती है तो वस्तु चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, और वो क्या होती है भाई, अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाती है और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं ये बिंदु होता है आपका 2f2, मतलब वस्तु लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनेगी और 2f2 दूरी कितनी होगी, 80 ही तो होगी, 80 सेंटीमीटर ही तो होगी, बस दूसरी ओर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। ना विश्वास हो सूत्र लगा लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस वाला सूत्र था, b ऐसे निकाल लो 80। देखिए 1/f का मान 40 हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है, वस्तु रखी है सामने तो -80 सेंटीमीटर रखेंगे तो माइनस सूत्र वाला, और ये वस्तु की दूरी -80 सेंटीमीटर रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/40 माइनस माइनस का गुणा प्लस, और इसको इधर पुनः लाएंगे तो ये माइनस का 1/80 बराबर 1/v। हल कर लो, चाहे ऐसे आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखिए 2 से गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाए, तो ऊपर हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे में यह 80 माइनस 1/80 बराबर 1/v। एक हर ले लेंगे 80 और 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा बराबर 1/v। कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रतिबिंब चूंकि दाईं ओर बना है ना, इसलिए v का मान धनात्मक आया हुआ है। तो मैंने पहले बता दिया था कि प्रतिबिंब आपका 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इन्होंने कहा कि प्रतिबिंब का आवर्धन भी निकालिए, तो आवर्धन का सूत्र सभी लोग जानते हो, तो तीसरे ऑप्शन में m बराबर सूत्र लगा देंगे। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u, दर्पण के लिए -v/u होता है। तो ये हो जाएगा m बराबर, प्रतिबिंब की स्थिति आई है 80, चूंकि प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है इसलिए प्लस का 80 आया है, और वस्तु की जो दूरी है वो आपकी -80 है तो -80 रख देंगे, क्योंकि वस्तु सामने रखी बाईं ओर तो इसलिए ऋणात्मक है। 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर आपका कितना आ गया, -1 आ गया। आवर्धन क्या है, -1। आवर्धन ऋणात्मक कब होता है, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए, प्रतिबिंब उल्टा बना है इसलिए आवर्धन ऋणात्मक आया है। भैया तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उम्मीद है मुझे कि आज के न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 को देखते हैं हम। समय बिल्कुल भी आपका लॉस नहीं करेंगे, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा देर लग सकता है लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 10 में बोला जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया 3/2। तो वायु के सापेक्ष कांच का मतलब ग्लास, इसका अपवर्तनांक 3/2 दिया गया। साथ ही में आगे बात करें तो तथा जल का अपवर्तनांक आपको वायु के सापेक्ष दिया गया 4/3, मतलब ANW, जल का मतलब क्या था, W वो आपको 4/2 दिया गया। कितना दिया गया भाई, 4/3 दिया गया, गलती हो गई, 4/3। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया कि एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, मतलब R1 का मान 20 सेंटीमीटर है और R2 का मान आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो सेंटीमीटर कर लीजिए। आगे बोला क्या जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि इस लेंस की फोकस दूरी वायु में निकालिए, उसके बाद जल में निकालिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। वायु में फोकस दूरी को हम FA से लिख लेंगे, A फॉर एयर, ठीक है, एयर में हम फोकस दूरी निकालेंगे तो हम एयर में अपवर्तनांक लेंगे, तो 1/f बराबर सूत्र लगा देंगे ANG,
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि हम लेंस के कांच का अपवर्तनांक इसलिए ले क्योंकि लेंस हमारा वायु में रखा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर सूत्र में लेंगे और -1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब आप कहोगे सर जी द्रव में डुबोएंगे तो अपवर्तनांक क्या लेंगे, तो आप अगर जल में डुबो रहे हो तो हम वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष क्या करेंगे, जिसको डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक। मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ग्लास को कांच को डुबो रहे हैं द्रव में, तो लिक्विड के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, मतलब n का मान लिक्विड के सापेक्ष कांच हो जाएगा। यहाँ पर वायु में मैंने वायु में रखा है कांच को, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी को अभी हम जल में लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n के स्थान पर कर देंगे। समझ रहे हो ना, बाकी मैंने प्रकाश की उत्क्रमणीयता आपको पढ़ाया ही है। तो ये आपका हो जाएगा 1/FA। हमको वायु में फोकस दूरी निकालना है, और देखिए वायु में कांच का अपवर्तनांक आपका 3/2 दिया गया है -1, और ये हो जाएगा 1/R1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है और दूसरे पृष्ठ की द्विउत्तल लेंस में दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा -1/-30। इसको हल कर लीजिए, 1/FA बराबर 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2/2 है ना। और ये देखिए इसको क्या करोगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, एलसीएम 30 और 20 में 60 मिल जाएगा, 20 23 60 होता है, 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 30 दूनी 60 होता है, 2 1 कम 2 हो जाएगा। इस तरीके से वायु में फोकस दूरी आने जा रही, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 गुणे 3 2 कितना हो जाएगा 5, बटे में कितना हो जाएगा 60, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। क्लियर है। अब देखिए 12 और 2 का गुणा हो जाएगा, 1 1 का गुणा 1 और 12 और 2 का गुणा 24। कैंची गुणा करेंगे, 24 1 कम 24 और FA का गुणा 1 से हो जाएगा, तो फोकस दूरी वायु में कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि वायु में फोकस दूरी कितनी होगी, तो 24 सेंटीमीटर होगी। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जल में जब इस लेंस को डुबोया गया, दूसरे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जल में क्या होगी, तो जल में पहले अपवर्तनांक निकाल लीजिए। जल में डुबोया गया तो पहले जल के सापेक्ष, मतलब जल को W से लिखते हैं ना, तो W के सापेक्ष किसको डुबोया गया, लेंस को डुबोया गया, कांच को डुबोया गया, तो W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर। मैंने आपको बताया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए दूसरा माध्यम क्या है, कांच, और कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, और बटे में क्या होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 4/3। अब इसको पहले निकालेंगे WNG बराबर 3 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9, और 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 8। अब हमको इस स्थिति में क्या निकालना, फोकस दूरी, यानी मान लीजिए हमको FW का मान निकालना है, यानी वाटर में हमको फोकस दूरी निकालना है। यही पुनः सूत्र लगा देंगे, FW बराबर, अब यहाँ पर अपवर्तनांक के स्थान पर कितना हो जाएगा, WNG हो जाएगा बस, क्योंकि जल में डुबोया गया है किसको, कांच को, तो WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, और बाकी सूत्र में 1/R1 माइनस 1/R2 जो सूत्र लगाते चले आ रहे हैं उसी को लगा देंगे। तो 1/FW बराबर हो जाएगा, WNG का मान आ चुका है 9/8 माइनस 1, 1/R1 की बात करें उधर रफ कर देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत क्यों हो भाई, है ना, जब जगह पड़ी हुई तो इसको रफ कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 1/R1। अच्छा R1 का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/20, बाकी R2 का मान -30, तो माइनस क्या हो जाएगा +30। अभी जैसा सॉल्व किया था वो तो इतना ही आएगा, तो 1/FW बराबर, बस यहीं पर चेंज होगा बस, बराबर देखिए 9 - 8 कम 8, बटे में कितना हो जाएगा 8। इसको भी सॉल्व किया है, कितना आया था 1/12, लिख दो डायरेक्ट 1/12 लिख दो, इसको चाहे सॉल्व कर लेना। 1/FW बराबर 9 से 8 जाएगा 1/8 गुणे में 1/12, 12 टे कितना होता है 96, तो FW बराबर 1/96। कैंची गुणा करने पर FW यानी जल में जो फोकस दूरी आ जाएगी वो 96 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी लोगों के लिए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो क्या आप लोग मेरे सपोर्ट के लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 11 की ओर। ये न्यूमेरिकल नंबर 10 था आपका, तो न्यूमेरिकल नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। इसमें बताया जा रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है।
पृष्ठ में जो दिया जाए उसको लिखते चले जाओ, बस मज़ा आने वाला है। उसके बाद NG का मतलब कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। आगे देखिए द्विउत्तल लेंस है, क्या है भाई, ये द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है ना। ये आपका द्विउत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, और इसको ऐसे AB के अनुदिश काटा जाता है। ये A है, B है, ऐसे काटा जाएगा तो ऐसे ही तो निकलेगा, बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब इन्होंने क्या कहा कि द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबो दिया जाता है, और जल में जो अपवर्तनांक है यानी NW, जल में जो अपवर्तनांक है वो कितना है आपका 4/3 है भाई, 4/3। आगे क्या दिया गया है, डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा जब जल में डुबोते हैं तब फोकस दूरी निकालिए, वही में नहीं बोला। पहले बोला इस लेंस को काटिए तो जो लेंस बनता है इस लेंस को आप जल में डुबोइए, फिर जल में जो फोकस दूरी होगी वो निकालिएगा। तो आप पहले मेरी बात को समझिएगा, ये लेंस कैसा है, समतल उत्तल लेंस है, और समतल उत्तल लेंस के लिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटिव हो जाएगी, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको मान लीजिए 10 हो जाएगी। बस 10 को ऋणात्मक लेना, क्योंकि उत्तल पृष्ठ की ये दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या वो बाईं ओर होगी। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस समतल उत्तल लेंस को जल में डुबोया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस जल में डुबोया गया तो जल के सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि समतल उत्तल लेंस कांच का बना हुआ है और उस कांच को डुबोया गया है जल में, तो जिसमें डुबोया गया है उसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो जल में डुबोया गया तो जल के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो मैंने उत्क्रमणिकता में बताया था 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया 3/2 और बटे में पहले माध्यम जल में अपवर्तनांक 4/3 दिया गया। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। क्योंकि तुमको जब जल में डुबो गया तब फोकस दूरी निकालना है, तो अपवर्तनांक WNG चाहिए, ठीक है ना। वाई में पूछते तो कुछ नहीं, बस NG बराबर रख देते बस। तो ये आपका हो जाएगा 1/F बराबर W निकालना है, मतलब जल में फोकस दूरी निकालना है, और ये आपका हो जाएगा WNG। अपवर्तनांक के स्थान पर कितना हो जाएगा WNG, क्योंकि लेंस को जल में डुबो गया तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक N के स्थान पर हो जाएगा बराबर आप इंटू में 1/R1 - 1/R2। समझ सकते हो कितने आसान न्यूमेरिकल हैं। 1/FW बराबर WNG का मान मैंने निकाल लिया है 9/8 -1, और ये हो जाएगा 1/R1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इन्फिनिटिव है, और माइनस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1/FW बराबर 8 × 8, तो ये हो जाएगा 9 - 8 बटे में 8, और अगर गुणे में बात करें यहाँ पर तो 1/इन्फिनिटिव का मान भैया 0 होता है, गुणे में कितना बचा 1/10 बचा। ये हो जाएगा 1/FW बराबर 9 से 8 गया 1, 1/8 गुणे में 1/10, 10 और 8 का गुणा 80 हो जाएगा। तो FW बराबर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमने जल में इस समतल उत्तल लेंस को, मतलब पहले खंडित किया मैंने इसको, किसको, द्विउत्तल लेंस को, तो जो समतल उत्तल लेंस है इसको द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताइए भाई समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, इससे धीरे आपको नहीं भैया पढ़ाया जा सकता। टोटल इस चैप्टर में 41 न्यूमेरिकल हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक ही क्लास में कवर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए प्रयास करेंगे 14-15 नंबर तक न्यूमेरिकल जरूर पहुँच जाए, है ना। पहली क्लास में मैंने 6 ही न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन आज की क्लास में ज़्यादा न्यूमेरिकल खींचने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 11 था। देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर कौन सा भैया 12। तो न्यूमेरिकल नंबर 12 को चलिए देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 12 में आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। कांच दिया गया, फिर अपवर्तनांक अगर बगल में लिखा मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, NG समझ सकते हो, या N बराबर 1.5। आगे क्या दिया गया, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी R1 बराबर R2 और बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दी गई तो एक धनात्मक और एक
ऋणात्मक होगी। आगे क्या दिया गया कि 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है। अगर द्रव में डुबोया गया तो द्रव का अपवर्तनांक आपको दिया गया है। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, यानी समझ लीजिए ये Ng का मान दिया, कांच का, ग्लास का, और ये लिक्विड का अपवर्तनांक 1.75 दिया गया। अब भैया द्रव में डुबाया गया तो फोकस दूरी बदल जाएगी, और जब फोकस दूरी बदलेगी वही निकालना है तुमको। बताइए फोकस दूरी लिक्विड में क्या होगी, यानी FL का मान पूछा गया है। सिंपल है, अगर द्रव में पूछा गया फोकस दूरी तो जो अपवर्तनांक होगा वो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, क्योंकि द्रव में डुबोया गया। फिर पीछे क्या है, ग्लास है, तो ग्लास का अपवर्तनांक पहले लिखेंगे, फिर पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है आपका, यानी लिक्विड का अपवर्तनांक 1.75। पहले इसका मान निकाल लेंगे, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 ते 15 30 हो जाएगा, 5 ते 15 50 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, मतलब ये 6/7 जो अपवर्तनांक आएगा वो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आएगा, क्योंकि द्विउत्तल लेंस को द्रव में डुबोया गया है और द्रव में फोकस दूरी की बात की गई, तो द्रव के सापेक्ष पहले कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। अब 9 वही लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे, 1/FL, मतलब लिक्विड में फोकस दूरी निकाल रहे हैं, सूत्र n के स्थान पर हो जाएगा ln क्या G -1 1/R1 -1/R2। 1/FL की बात करें तो हमें वही चीज़ तो निकालना है। LNG की बात करें तो 6/7 है -1, और 1/R1 की बात करें तो 20 हो जाएगी। R2 की बात करें -20, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/FL बराबर 7 एकम 7, 6 से 7 जाएगा तो माइनस का 1/7 बचेगा, क्योंकि इस स्थिति में माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, और गुणे में 1 हर 20 ले लेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/FL बराबर माइनस का 2/7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब 140 हो जाएगा, या 2 से काट लीजिए तो ये 10 हो जाएगा, 10 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 70, ऊपर -1/70, कैंची गुणा करो तो FL का बराबर मान कितना आ जाएगा, -70 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी आएगी द्रव में वो -70 सेंटीमीटर आएगी। माइनस फोकस दूरी क्या शो करती है कि लेंस आपका अवतल लेंस की बात कार्य करेगा जब इसको द्रव में डुबोया जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 था, न्यूमेरिकल नंबर 13 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 13 कहता है कि एक उभयोत्तल बोला जाए या द्विउत्तल बोला जाए, बात एक ही है। तो उभयोत्तल और बोला गया उभयोत्तल लेंस अब 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, ठीक है ना, 1.5 देखिए पड़ा भाई, 1.5। आगे क्या दिया गया है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, यानी R1 बराबर R2 बराबर ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उभयोत्तल लेंस है तो एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी दाईं ओर वाले पृष्ठ की, और बाईं ओर वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। आगे क्या दिया गया, आगे ये दिया गया कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकालना है। देखिए भैया आपको पता है मैंने लेंस की क्षमता बताई थी, P बराबर होता है 1/F। क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है, यानी फोकस दूरी के प्रतिलोम के या व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो हमको जब तक फोकस दूरी नहीं पता होगी तब तक हम क्षमता नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने कहा कि क्षमताओं का अनुपात निकालिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो जाए, यानी लिक्विड में भी अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.25, ठीक है ना। और दो स्थितियों में आपको क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है। एक बार आपको किस में निकालना है, वायु में। तो वायु में जब निकालोगे तो अपवर्तनांक वायु में लिया जाएगा। वायु में अपवर्तनांक कांच का कितना है 1.5, माइनस का क्या हो जाएगा, सूत्र लगा दीजिए, देखिए ये वाला लगाइएगा, लेंस मेकर सूत्र लगाइएगा। क्या होता है 1/F बराबर, सूत्र होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 -1/R2। वायु में लगाइएगा एक बार फोकस दूरी और एक बार द्रव में, तो 1 ये हो जाएगा FA बराबर, वायु में अपवर्तनांक आपका 1.5 है -1, वक्रता त्रिज्या 1/20 हो जाएगी, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 20, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी और ऋणात्मक चिन्ह का गुणा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से तथा द्रव में निकालेंगे
तो 1/FL हो जाएगा और अपवर्तनांक के स्थान पर LNG हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड में डुबो दिया गया है लेंस को। तो LNG अपवर्तनांक जो होगा वो लिक्विड के सापेक्ष कांच का होगा। बाकी आपकी वक्रता त्रिज्या सेम वैसे की वैसे ही रहेगा मान, मतलब बाकी मान वही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/FL। LNG का मान तुम अलग से भैया निकाल सकते हो। देखिए भाई, LNG का मान अलग से निकाल सकते हो। LNG निकालना है मतलब पहले G का अपवर्तनांक कितना है 1.5 बटे में L का अपवर्तनांक, लिक्विड में जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 1.25। इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, ये पॉइंट हट जाएगा। अब 25 से काटो, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, मतलब LNG का मान 6/5 आ जाएगा -1, और ये 1/20 और प्लस का 1/20 ऐसे लिखा रहने दो। इसको मान लो भैया समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, और यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1/2 से, मतलब समीकरण 1 को 2 से भाग करो। तो समीकरण 1 के LHS में है आपका 1/FA और समीकरण 2 के LHS में 1/FL। 1/FA का मान आपको देख सकते हो यहाँ पर 1.5 -1 दिया गया है, और बाकी इसको हल करोगे तो 20 हर मिल जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 1 कम 5, 6 से 5 जाएगा तो ये 1/5 बच जाएगा, और गुणे में इसको सॉल्व करोगे तो 1 हर ले लेंगे, सेम हर है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2/20 से 2/20 आपका कैंसिल हो जाएगा। FL आपका ऊपर चला जाएगा और FA जो है वो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर 1.5 से 1 जाएगा तो ये 0.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5। समझ रहे हो कि नहीं, 1/5। ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 0 कितना हो जाएगा 5, इतना ही तो हो जाएगा। 5 5 का गुणा 5 25, और 0.1 अंक आगे लगाए ना, 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5, ये पूरा सॉल्व करने पर। यानी लिक्विड में फोकस दूरी और वाई में जो फोकस दूरी का अनुपात आएगा, इसके नीचे अगर 1 मान ले, पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, 50 25 5 दूनी 10, तो ये आएगा 5/2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये जो फोकस दूरी आई है वो लिक्विड में फोकस दूरी बटे में वायु में फोकस दूरी का अनुपात आया है। इन्होंने क्या कहा कि पहले वायु में जो क्षमता है उसका अनुपात बटे में जो द्रव में लेंस की क्षमता है उसका अनुपात, मतलब उसको बटे में करके तब अनुपात बताना है, क्षमताओं का अनुपात। तो मैं देखिए यहाँ पर आ चुका है, आंसर यही होगा, लेकिन आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए वायु में अगर हम क्या करें, क्षमता की बात करें तो ये जाएगा 1/FA, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में गई तो 100/F। अच्छा, लेंस अगर देखें द्रव में डूबो गया है तो द्रव में जो क्षमता हो जाएगी वो PL बराबर 1/FL हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसका अनुपात निकालना, तो समीकरण 1 भागे अगर 2 कर दें तो ऊपर हो जाएगा PA और नीचे हो जाएगा PL। ठीक, तो FL ऊपर चला जाएगा भाग करने पर, और FA नीचे आ जाएगा, और इसका मान ऑलरेडी हमने पहले से निकाल लिया, कितना 5/2। मतलब जो क्षमताओं का अनुपात होगा PA/PL, PA अनुपात PL, वो 5/2 होगा। PA का मतलब वायु में क्षमता, L का मतलब लिक्विड यानी द्रव में लेंस की क्षमता। इन दोनों का अनुपात 5/2 आएगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। बताइए पूरी बात अच्छे तरीके से कंफर्म हो गई है कि नहीं, हो गई होगी कंफर्म, समझते हैं। दिक्कत है तो दोबारा आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, और बस यही तक, क्योंकि अब गर्मी बहुत है, बाकी हो नहीं पाएगा। तो 14 नंबर तक आज की क्लास में प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे आपको हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया है n बराबर 1.5। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि इससे बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी दी गई है। तो वायु में फोकस दूरी को हम FA बोल सकते हैं, वो आपको 0.4 क्या दी गई है, मीटर दी गई है, मीटर में फोकस दूरी दी गई है। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है कि द्रव में फोकस दूरी को FL से लिख लेंगे, और FL का मान आपको दिया गया है 1.2 मीटर दिया गया है। आगे क्या दिया गया है कि द्रव का अपवर्तनांक निकालिए। द्रव का अपवर्तनांक का मतलब आपको मान लीजिए यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया गया NG, तो आपको NL का मान निकालना वायु के सापेक्ष, यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANL का मान निकालना है। तो मैं सिंपल सी बात बताऊँ, सबसे पहले वायु में अगर फोकस दूरी निकाले, वायु में
1/FA बराबर क्या हो जाएगा, ANG वायु में अपवर्तनांक कांच का, और 1/R1 माइनस 1/R2 होगी कि नहीं। तो देखिए 1/FA का मान 0.4 दिया गया है, ANG का मान आपको 1.5 मतलब वायु में जो कांच का अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा, द्रव में फोकस दूरी दी गई है, तो द्रव में लेंस मेकर का सूत्र लगाएंगे तो 1/FL बराबर, अगर द्रव में कांच को डुबो दिया गया है मतलब लेंस को डुबो दिया गया है तो अपवर्तनांक हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/FL का मान कितना है 1.2। आगे बात करें लिक्विड के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो पहले कांच का लिखेंगे फिर बटे में लिक्विड का। तो कांच का कितना है 1.5 और बटे में आ जाए लिक्विड का कितना है, तो लिक्विड का अपवर्तनांक तो ही तो हमें निकालना है, मतलब ANL का मान निकालना है -1, और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। इसको समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें। क्या लिख दें, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 का LHS अगर देखें तो हमारा दिया गया है 1/0.4, देखिए दिया गया है बराबर 1.5 से 1 जाएगा तो ये 0.5 बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 बटे में आ जाए। दूसरी समीकरण में देखें तो लिखा है 1/1.2, और इसमें अगर देखें तो आपका दिया गया है 1.5 बटे में ANL -1, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 1.2 ऊपर जाएगा तो 1.2 बटे में 0.4, यहाँ पर देखें तो 0.5 और बटे में 1.5 बटे में ANL -1, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 4 ते कितना हो जाएगा 12। अब कैंची गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1.5 से होगा तो 15 ते 45, 4.5 और बटे में कितना हो जाएगा ANL, फिर 3 का गुणा 1 से भी तो होगा तो ये -3 हो जाएगा, और 0.5 का गुणा यहाँ 1 बचा है तो 0.5 ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये 4.5 बटे में ANL बराबर 0.5 और ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 4.5 और बटे में ANL बराबर +3 और 0.5 कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कैंची गुणा कर सकते हैं, तो 3.5 और गुणे में कितना हो जाएगा ANL बराबर, देखिए ANL का गुणा 3.5 हो जाएगा, 1 का गुणा 4.5 से होगा तो 4.5 एक कम 4.5, तो ANL बराबर, ANL क्या है लिक्विड का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा 4.5 और बटे में आ जाएगा 3.5, दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक। और इसको 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 7 35, तो इस तरीके से ANL का मान जो आ गया वो आ गया 9/7। समझ रहे हो, यानी जो द्रव का अपवर्तनांक होगा वो भैया 9/7 आएगा। देखिए गले में खराश भी उत्पन्न हो चुकी है, अब आगे के सवाल नहीं सॉल्व हो सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के सवाल आपको बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।